ये हमारे स्वयं सेवक जैसे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम कहते हैं, वैसे अपने देश का गौरव बने अपने महापुरुषों का स्मरण भी करते हैं। और इसलिए उन्होंने फिर वानर वीरों को दूर देखकर पता बताया कि लंका है, 100 योजन बाद लंका द्वीप है और वहां पर अशोक वन है, उसमें सीता जी है। लेकिन उन्होंने बताया आंखों से देखकर आना चाहिए, कौन जाएगा? तो कोई जाने के लिए प्रस्तुत नहीं था, क्योंकि सबको अपने बल का आत्मविश्वास नहीं था। हनुमान जी भी शांत बैठे थे। तो जांबवान जी ने उनको उनका ही परिचय दिया, उनके स्वत्व का परिचय दिया, उनके कर्तृत्व का परिचय दिया, जो वो भूल गए थे। लेकिन जब जांबवान जी ने कहा कि राम के कार्य के उपस्थित होने पर तुमको अपने बल का स्मरण होना चाहिए। शाखा में यही होता है। शाखा में स्वयंसेवक क्यों आते हैं? उनको कुछ नहीं मिलता है, और वो शाखा में आए ही रोज, ऐसा उनको बांध के रखने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन शिशुकाल से आते हैं, पहले तो कार्यक्रमों का आकर्षण होता है, बाद में उनके जो शिक्षक रहते हैं उनके स्वभाव का आकर्षण होता है। थोड़ी बहुत समझदारी जब अंग्रेजी में जिसको टीन एज कहते उसमें बनने लगती है, तो उनको समझ में आता है कि हम देश के लिए संघ में आ रहे हैं और देश के लिए काम करना है, ऐसा मन में आने से सामर्थ्य बढ़ता है। स्वार्थ का काम करने जाएंगे तो सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। कोई भव्य लक्ष्य अगर सामने है और निर्धार पूर्वक उसको स्वीकार किया, तो उस कार्य को पूरा करने का बल प्रकृति देती है, कहो या भगवान, जैसा विश्वास है वैसा। लेकिन वो बल प्राप्त तो होता है। संघ की शाखा में इसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। देश के लिए शाखा में आना है, कुछ मिलता नहीं। ऐसे समर्पण के कारण हनुमान जी को अपना कर्तृत्व याद आ गया। वो पर्वताकार हो गए और उड़कर जाने लगे लंका की ओर। तो सबसे पहले एक बाधा उत्पन्न हुई, सागर से एक पर्वत ऊपर आ गया, उसका नाम था मैनाक। और मैनाक ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम भगवान के काम के लिए जा रहे हो, बहुत दूर का पल्ला है, थक गए होंगे, घड़ी भर विश्राम कर लो और फिर आगे बढ़ो। अब ये जो इच्छा होती है ना अपने को विश्राम करने की, कभी कभी शाखा न जाए ऐसा लगता है, थक जाते हो तो हिलते डुलते, ये सारी बातें है ना, ये भी एक प्रकार की बाधा है। हनुमान जी ने समझा कि मैनाक पर्वत अपने लिए बाधा है, परंतु अपना है। वो आया है हमको रोकने के लिए नहीं आया, वो अब सद्भावना से आया है, इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, ये सोच के आया है। तो हनुमान जी ने उसका मान किया, उसको हाथ लगाया, नमस्कार किया और कहा कि आपके बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसे है कि राम काज किए बिना मोहे नहीं विश्राम, मुझे विश्राम नहीं, और इसलिए नमस्कार करके आगे बढ़े। तो फिर देवों ने सोचा कि ये नाटक कर रहा है स्वामी निष्ठा का कि सचमुच ऐसा है। इसलिए एक अप्सरा को राक्षसी का रूप देके भेज दिया, उसका नाम था सुरसा। और वो खड़ी हो गई हनुमान जी के रास्ते में, कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा की है कि सागर पर से जो उड़ेगा उसको तुम खा सकती हो, तो अब तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, ब्रह्मा जी का विधान है, तुम नहीं टाल सकते, मेरे पेट में गए बिना तुम्हारी हलचल नहीं हो सकती। तो हनुमान जी बड़े हो गए, तो वो भी अपना जबड़ा फाड़कर जबड़े को उसने बड़ा किया। जितने हनुमान जी बड़े होने लगे उतना उसका जबड़ा भी बड़ा होने लगा। तो कुछ सोच के हनुमान जी एक क्षण में सूक्ष्म हो गए, एक रजत कण जितने, और उसके मुंह के अंदर उसके पेट में गए और वापस आ गए और कहा कि माता तुम्हारी कंडीशन पूरी हो गई, मैं तुम्हारे पेट में जाकर आ गया, अब मुझे रास्ता दो। तो हनुमान जी की इस चतुराई पर सुरसा हंसी, उसने अपना मूल रूप ग्रहण किया और हनुमान जी को बताया कि तुमको रोकने के लिए नहीं आती थी,
तुमको परीक्षा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हूं और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जाओ आगे यशस्वी बनो।